नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट में। जो हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज। इस टॉपिक में जितने भी हमें डिसीज दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उनमें से कुछ डिसीज कंडीशन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफाइलिस, इन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मलेरिया, इस इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मलेरिया मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड माल मीन बैड एंड एरिया मीन्स एयर। तो मलेरिया ये जो वर्ड है ये दो इटालियन वर्ड को मिला के बनाया गया है। दो इटालियन वर्ड से ये डिराइव किया गया है। तो इसमें मल और एरिया, इन दो इटालियन वर्ड से मलेरिया इस वर्ड को बनाया गया है, डिराइव किया गया है। जिसमें मल का मीनिंग होता है बैड और एरिया का मीनिंग होता है एयर। बैड एयर, मलेरिया का मीनिंग होता है बैड एयर। डेफिनेशन देखते हैं मलेरिया की। Malaria is a life-threatening disease that spread when an infected mosquito bites a person। तो मलेरिया ये एक तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है। दैट स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन। ये कब स्प्रेड होता है, किस तरीके से स्प्रेड होता है? कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, उसने अगर किसी भी पर्सन को बाइट कर लिया तो जो पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको मलेरिया ये कंडीशन होती है। द मॉस्किटो ट्रांसफर पैरासाइट इनटू द पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम। ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है इसके अंदर कुछ पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही पैरासाइट ये मॉस्किटो पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है मलेरिया। ये हो गई मलेरिया की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है, अब यहाँ पर साइकिल देख सकते हैं। ये जो मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जो कि बाइट कर रहा है पर्सन को बाइट करके उसके ब्लड स्ट्रीम में, ये देखिए आप, कैपिलरी लिम्फ वेसल्स में ये जो पैरासाइट है ये एंटर हो रहे हैं। पैरासाइट कैपिलरी से एंटर होके हमारे लीवर सेल्स में एंटर होते हैं। लीवर सेल्स में ये मैच्योर होके, डेवलप होके फिर हमारे ब्लड में एंटर होते हैं। तो इस तरीके की ये साइकिल रहती है। फिर से हमारे ब्लड में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर किसी मच्छर ने काटा तो उस कंडीशन में वो जो पैरासाइट है, उस पर्सन के बॉडी का पैरासाइट उस मच्छर को इन्फेक्टेड कर देता है, उस मॉस्किटो को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉस्किटो फिर इन्फेक्टेड होकर दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से ये साइकिल हो गई मलेरिया की। देन नेक्स्ट है इटियोलॉजी। कॉजेस क्या होते हैं मलेरिया के? मलेरिया इज कॉज बाय वन ऑफ द प्रोटोजोन पैरासाइट। मलेरिया ये कंडीशन प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से हो सकती है। प्रोटोजोन पैरासाइट अलग अलग तरीके के, मतलब एक ही नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है। तो उनमें से किसी भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट से मलेरिया ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो कौन कौन से प्रोटोजोन पैरासाइट्स की वजह से मलेरिया ऑकर हो सकता है? सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो ये कुछ प्रोटोजोन पैरासाइट है, इनकी वजह से मलेरिया ये कंडीशन ऑकर होती है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मलेरिया ये जो कंडीशन है ये किससे ट्रांसमिट होती है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में भी स्पेसिफिक तरीके का मॉस्किटो रहता है। फीमेल एनोफिलीज, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ये अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे तो वो जो पैरासाइट है वो उस मॉस्किटो के अंदर जाता है। फिर ये जो मॉस्किटो, ये जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो रहता है, ये दूसरे हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करता है। तो उस कंडीशन में उस मॉस्किटो से जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये मॉस्किटो होता है, एक स्पेसिफिक मॉस्किटो होता है जिसको हम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं। इसी मॉस्किटो की बाइट से हम इन्फेक्टेड होते हैं। ये जो मलेरिया है ये ट्रांसमिट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है, ये हमने पहले भी
देखा है इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है, तो इन्फेक्टेड होते ही तो उसमें सिम्टम्स दिखना स्टार्ट नहीं हो जाते, जैसे उसमें इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जैसे उसके बॉडी में एंटर होते हैं वैसे ही तो सिम्टम्स नहीं दिखते। वो एंटर होने के बाद जितने दिनों के बाद पहला सिम्टम दिखता है, तो ये जो पीरियड होता है, इसी पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों तक का होता है मलेरिया का? तो मलेरियल पैरासाइट्स दिए गए हैं, अलग अलग पैरासाइट्स के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 9 to 14 डेज। मतलब ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये जो पैरासाइट है, ये किसी पर्सन के बॉडी में एंटर होने के 9 या फिर 14 दिनों के बाद जो है वो पहला सिम्टम दिखता है। पहले जो सिम्टम्स दिखते हैं जब हमें कोई भी बैक्टीरिया एंटर होता है, वायरस एंटर होता है, तो उसके बाद हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये जो पैरासाइट है, ये जब भी हमारे बॉडी में एंटर होता है उसके 9 दिनों बाद या फिर 14 दिनों बाद जो है वो पहला सिम्टम दिखता है। तो ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 17 डेज। 8 से 17 दिनों में इसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 16 to 18 डेज, मतलब 16 दिनों के बाद हमें सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी के सिम्टम्स दिखते हैं 18 से 40 दिन में, 18 to 40 डेज। प्लाज्मोडियम नॉलेसी के सिम्टम्स दिखते हैं 7 to 27 डेज के अंदर। तो इस तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड हो गया अलग अलग मलेरियल पैरासाइट का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब ये मलेरिया जो है ये हमें मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है, मॉस्किटो हमें बाइट कर रहा है, उसके थ्रू फिर हमें मलेरिया ये कंडीशन हो रही, जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है। पर पैरासाइट बॉडी में जाके फिर ये किस तरीके से ये कंडीशन डेवलप करता है उसके बारे में देखेंगे। हमारे बॉडी में जाकर ये क्या करता है, कहाँ पर जाता है, कहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये सारी चीजें हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो bites a human and transmit sporozoite into the blood stream। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो भी पैरासाइट है, ये जो मलेरिया का पैरासाइट है, इसके भी हमारे बॉडी में जो अलग अलग प्लेस है वहां पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन। सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, जो भी इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो किसी भी इंसान को काटता है, हेल्दी पर्सन को बाइट करता है। वो बाइट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसमिट स्पोरोजाइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो मॉस्किटो है ये क्या ट्रांसमिट कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड स्ट्रीम में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्पोरोजाइट। ये जो पैरासाइट है ये जब मॉस्किटो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करता है तो उसको हम स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। तो स्पोरोजाइट्स को ये मॉस्किटो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करता है। अब ये स्पोरोजाइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होता है, स्पोरोजाइट माइग्रेट्स थ्रू द ब्लड टू द लीवर। तो स्पोरोजाइट जो होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर तक जाते हैं, हमारे लीवर तक माइग्रेट करते हैं और हमारे लीवर में चले जाते हैं। वेयर दे एंटर इन हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब क्या होता है, जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उनमें ये एंटर होते हैं, हमारे लीवर तक पहुंचते हैं। ये जो स्पोरोजाइट है ये ब्लड के थ्रू हमारे लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर तक पहुंचने के बाद वो हमारे हिपैटोसाइट मतलब हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं उनमें एंटर होते हैं एंड डिवाइड टू फॉर्म मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजोन्स, दैट इज द प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। तो ये जो होते हैं ये हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजोन्स फॉर्म करते हैं, डिवाइड होके मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजोन्स फॉर्म करते हैं। ये होती है प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। जब ये हमारे बॉडी में हमारे लीवर में डिवाइड होते हैं तो उस कंडीशन को हम प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, हिप्नोसाइट्स आर क्विसेंट, दैट इज द इनएक्टिव स्टेज इन द लीवर। तो हिप्नोसाइट्स, अब ये जो स्पोरोजाइट्स होते हैं ये हमारे लीवर सेल्स में एंटर होते हैं। लीवर सेल्स में एंटर होने के बाद वो डिवाइड होते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजोन्स में। पर
कुछ जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो वहाँ पर मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं, वैसे जो स्पोरोजाइट्स होते हैं जो कि हमारे लीवर सेल्स में जाके इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हिप्नोजाइट्स। तो हिप्नोजाइट्स जो होते हैं वो एक तरीके की क्विसेंट स्टेज होती है, मतलब इनएक्टिव स्टेज होती है लीवर की, मतलब लीवर में, हमारे लीवर में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, that exist only in the setting of P. vivax and P. oval infection। तो ये क्या बोल रहा है, जब P. vivax मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, इन दो मलेरियल पैरासाइट के थ्रू अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है, ये दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई एक अगर पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हिप्नोजाइट्स है ये फॉर्म हो, मतलब ये जो इनएक्टिव स्टेज है ये इन्हीं पैरासाइट के इन्फेक्शन में होती है, इन्हीं पैरासाइट के इन्फेक्शन में जो है वो होती है। ये जो स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, ये पी वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल का अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। दिस लीवर स्टेज डज नॉट कॉज क्लिनिकल सिम्टम्स। जो हिप्नोजाइट्स होते हैं इनकी वजह से फिर कोई सिम्टम्स दिखते नहीं, ये जो लीवर स्टेज होती है इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, बट विथ रीएक्टिवेशन एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, पर वो रिएक्टिव हो जाते हैं, रिलीज भी हो जाते हैं सर्कुलेशन में। लेट ऑनसेट और रिलैप्स्ड डिसीज कैन ऑकर अप टू मेनी मंथ्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन। मतलब आपको मच्छर ने काटा, स्पोरोजाइट्स भी आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुए, एंटर होने के बाद लीवर सेल्स में जाके वो इनएक्टिव फॉर्म में रहे, इनएक्टिव फॉर्म में रह के फिर वो कुछ दिनों के बाद एक्टिव होके हमारे सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्शन है वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी वो इन्फेक्शन जो है वो आप में दिख सकता है। इनिशियल इन्फेक्शन के कई महीनों के बाद भी ये जो कंडीशन है मलेरिया ये ऑकर हो सकती है। तो ये जो हिप्नोजाइट्स है ये बताने के लिए यहाँ पर, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है। तो ये जो पार्ट है ये अगर आप पैथोफिजियोलॉजी में नहीं भी लिखते, या फिर जो आपकी ये फर्स्ट लाइन है, हिप्नोजाइट्स आर क्विसेंट स्टेज in the liver that exist only in the setting of P. vivax and P. oval infection, बस इतनी लाइन आप लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, स्पोरोजाइट जो है वो हमारे ब्लड से लेके हमारे लीवर तक चले गए, लीवर में, लीवर सेल्स में वहाँ पर ये डिवाइड होके सीजॉन्स फॉर्म किया, इन्होंने मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजॉन्स फॉर्म किया। अब सीजॉन्स ये क्या करते हैं, the seasons rupture and release merozytes into the circulation। अब ये seasons जो होते हैं ये रप्चर हो जाते हैं, ये फूट जाते हैं, वहाँ पर टूट जाते हैं, और मीरोजाइट्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मीरोजाइट्स। तो मीरोजाइट्स को ये रिलीज करते हैं हमारे सर्कुलेशन में, मतलब हमारे ब्लड में मीरोजाइट्स रिलीज होते हैं, वेयर दे एंटर इन रेड ब्लड सेल। तो ये हमारे ब्लड में रिलीज होके जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का जो सेल होता है उसके अंदर जाके रहते हैं। Within a red cell, merozytes mature from ring form to tropozoites to multinucleated seasons, and this is the erythrocytic stage। तो हमारे रेड सेल्स में, हमारे आरबीसी में ही ये मिरोजाइट्स जो होते हैं ये मैच्योर होते हैं रिंग फॉर्म से, ये ट्रोफोजॉइट्स में मैच्योर होते हैं। अब ट्रोपोजाइट्स में मैच्योर होने के बाद फिर से ये मल्टीन्यूक्लिएटेड सीजॉन्स में मैच्योर होते हैं, तो इसी को हम इरेथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। अब ये जो मीरोजाइट्स होते हैं, मीरोजाइट्स मैच्योर होते हैं, तो ये कहाँ पर रहते हैं, ये हमारे ब्लड में रहते हैं, ब्लड सेल में रहते हैं। अब इन्हीं में से कुछ मीरोजाइट, सम मीरोजाइट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। तो कुछ मीरोसाइट जो होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में डिफरेंशिएट होते हैं। दिस सेल्स आर इंजेस्टेड बाय द एनाफिलिस मॉस्किटो एंड मैच्योर इन द मिड गट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये जो प्रोसेस है, ये मीरोजाइट्स कहाँ पर बने, ये किसी पर्सन के बॉडी में बने हैं, किसी पर्सन के आरबीसी, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आरबीसी में ये मीरोजाइट्स बने हैं। अब उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जाके बाइट कर रही है, तो उस कंडीशन में वो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। ये जो मीरोजाइट्स है इनको ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ये इंजेस्ट कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। वो जब ब्लड वो सक करते हैं तो उस कंडीशन में ये ब्लड के साथ वो मीरोजाइट्स भी उनके अंदर चले जाते हैं, और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये सेल्स जाने के बाद, ये जो मीरोजाइट्स जाने के बाद ये उस
मॉस्किटो के मिड गट में मैच्योर होते हैं, वहां पर जाके मैच्योर होते हैं, वेयर स्पोरोजाइट डेवलप एंड माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। वहां पर ये जो मीरोजाइट्स है ये मॉस्किटो के मिडगट में मैच्योर होके स्पोरोजाइट फॉर्म करते हैं, स्पोरोजाइट डेवलप होते हैं। ये जो स्पोरोजाइट है ये डेवलप होने के बाद ये उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके रहते हैं, वहां तक माइग्रेट करते हैं, उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके रहते हैं। द मॉस्किटो कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइटिंग अनदर होस्ट। अब ये जो मॉस्किटो है इसके सलाइवरी ग्लैंड में ये जो पैरासाइट है ये प्रेजेंट है, स्पोरोजाइट प्रेजेंट है। अब ये जो स्पोरोजाइट है, ये जो मॉस्किटो है, ये फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा और काटने के बाद इसके सलाइवरी ग्लैंड में जो भी स्पोरोजाइट प्रेजेंट है वो स्पोरोजाइट उस पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा, वहां पर वो रिलीज करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से फिर एक और साइकिल स्टार्ट हो जाती है मलेरियल पैरासाइट की। तो इस तरीके से ये साइकिल फिर चलती रहती है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है, इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हो गई मलेरिया की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स किस तरीके के दिखते हैं मलेरिया में। मलेरियल सिम्टम्स यूजुअली अपीयर 10 days to 1 month आफ्टर पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। तो मलेरिया के सिम्टम्स कब दिखते हैं, जब कोई हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसके 10 दिन या फिर 1 महीने के बाद सिम्टम्स दिखते हैं। साइंस ऑफ मलेरिया आर सिमिलर टू फ्लू सिम्टम्स, जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उन्हीं की तरह मलेरिया के भी सिम्टम्स दिखते हैं। दे इंक्लूड, तो सिम्टम्स में किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला है फीवर एंड स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। चिल्स दैट शेक द होल बॉडी, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हेडेक एंड मसल एक्स, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है। फटीग, थकावट। चेस्ट पेन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड कफ, चेस्ट में पेन होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। एज मलेरिया प्रोग्रेस, जैसे जैसे मलेरिया जो है ये जो हमारे बॉडी में पैरासाइट प्रेजेंट रहता है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये डिवाइड होता जाता है, जैसे जैसे इनकी अमाउंट जो है इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, इट कैन कॉज एनीमिया एंड जॉन्डिस। तो इसकी वजह से एनीमिया ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जो मीरोजाइट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे इराइथ्रोसाइट में होते हैं, हमारे आरबीसी में होते हैं। इसकी वजह से आरबीसी जो है वो अपना काम नहीं कर पाती, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाती हमारे सेल्स तक। और जॉन्डिस ये कंडीशन भी ऑकर होती है, क्योंकि जॉन्डिस ये किस वजह से होता है, हमारे लीवर में जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है उनकी जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा रिलीज हुई, तो उस कंडीशन में जॉन्डिस होता है। तो ये जो स्पोरोजाइड है ये सबसे पहले कहा जाता है हमारे लीवर सेल्स में ही जाके रहते हैं, वहाँ पर जाकर ये डिवाइड होते हैं, तो हमारे लीवर का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, वो एंजाइम्स प्रॉपरली रिलीज नहीं कर पाता, जिस वजह से इस तरीके की कंडीशन फिर ऑकर होती है। तो एनीमिया और जॉन्डिस इस तरीके की कंडीशन ऑकर होती है। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइटिश ऑफ द आईज, स्किन येलो हो जाती है और आईज वाइट हो जाते हैं, मतलब वाइट दिखते हैं, वाइटिश आईज दिखते हैं। तो इस तरीके के ये सिम्टम्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रैवल हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है टू चेक फॉर मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। एंटी मलेरियल ड्रग्स इंक्लूड, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, आर्टिमिसिनिन ड्रग्स हो गए, जिसमें आर्टिमीथर एंड आर्टिसुनेट्स ड्रग्स ये दिए जाते हैं। एटोवाक्विन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, जिसको हम ब्लड सिजोंटोसाइड्स बोलते हैं, जो कि सिजोन्ट्स को किल करते हैं। स्पोरोजाइट के बाद जो स्पोरोजाइड होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड सिजोन्ट्स में डेवलप होता है। तो ये जो सिजोन्ट्स, ये जो स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट की, इसको किल करता है क्लोरोक्विन। देन डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये भी एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल ड्रग हो गया। मेफ्लोक्विन हो गया, क्विनिन हो गया। तो इस तरीके के ड्रग्स जो है वो मलेरिया इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गई, इस तरीके से ये इन्फेक्शियस डिसीज हो गया मलेरिया, ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में हमने सारी चीज़ें देख ली है, किस तरीके से होता है मलेरिया, मतलब क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, इसके कॉजेज,
इसके सिम्टम्स सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली। नेक्स्ट जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।